तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड टॉपिक है। आज हम अपनी सीएसएस के थ्रू हमने वेब डेवलपमेंट में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, और आज हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे आज के। तो जल्दी से आप सब, मुझे पता है आप सबको खुशी हो रही होगी, आप सब चाह रहे होंगे जल्दी जल्दी से जल्दी हम अपनी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करें। और जो हमारा इस कोर्स का तीसरा प्रोजेक्ट होगा, तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली क्लास 39 की, और उसमें जो सीएसएस ऐड करनी है उसकी मैंने एक अलग फ़ाइल क्रिएट कर ली है। क्योंकि पहले हम इंटरनल सीएसएस को यूज़ करते थे, तो आज की क्लास में चूँकि सीएसएस बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, इसलिए हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल क्रिएट की है। और जावास्क्रिप्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं की। और उसके साथ-साथ हमने कुछ तस्वीरें डाउनलोड की है, तो हम अब चलते हैं। हमने टाइटल किया और लिंक सीएसएस, और सीएसएस फ़ाइल का हमारा नाम है क्लास 39। तो डॉट सीएसएस। तो हमने अपने एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक भी कर लिया। अब हम चलते हैं आगे, अपनी बॉडी में कुछ मार्कअप लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं। तो हम जल्दी से अपनी बॉडी में जाते हैं, और बॉडी में हम बजाय इसके कि डिव के थ्रू काम करें, हम सिमेंटिक टैग्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने नेव बार को यूज़ करेंगे। तो नेव डॉट नेव बार, हमने नेव डॉट नेट टैग लगा दिया, और उसके बाद उसके अंदर हम सारा जितना भी नेव के बार के रिलेटेड काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। अब हम इसके अंदर दो डिव्स क्रिएट करेंगे, एक लोगो के लिए होगी, एक बाकी हमारी आइटम्स के लिए होगी। तो इसके अंदर हम जल्दी से एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव हमारी जो होगी वो लोगो के लिए होगी, इसलिए हम उसको डिव डॉट इमेज कर देंगे, या फिर डिव डॉट लोगो कर देते हैं। और उसके बाद हम उसके अंदर इमेज का टैग यूज़ कर लेते हैं। इमेज हमने किया, और इमेज के अंदर जो हम सोर्स देंगे वो हमारा सोर्स होगा लोगो डॉट पीएनजी। और अल्टरनेटिव में हम लिख लेते हैं लोगो। और हमने एक डिव क्रिएट कर ली। इस डिव के साथ साथ हम एक यूएल क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हम अपनी बाकी लिस्ट क्रिएट कर सकेंगे। तो हम जाते हैं, हम एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव, और डिव के अंदर हम यूएल को क्रिएट कर लेते हैं। यूएल को हम एक टैग दे देंगे, ताकि, या फिर ना भी दें तो ठीक है, हम उसे कह देंगे डॉट नेव बार यूएल। और अगर हम चाहें तो इस डिव को भी रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा, तो अब ऐसे सही है। या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, डिव पे गए, और डिव पे अब हम करते हैं इसको यूएल, और यूएल के अंदर हम एल आई डॉट लिस्ट, और एल आई डॉट लिस्ट के साथ साथ हम इसके अंदर एंकर टैग भी लगाएंगे। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको एंटर करता हूँ। तो हम आर्ट का यूज़ करते हुए इसके अंदर डिफरेंट एंकर टैग को ही पुट करेंगे। तो हम जाते हैं, इसके अंदर एंकर टैग को पुट कर लेते हैं, एंकर ब्लैंक, और एचरएफ में हम, तो एचएफ में हैश यू लिख देते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम वापस जाके अपना कंटेंट लिख लेते हैं। अगर हमारा पहला होम है, सर्विसेज, एंड थर्ड वन हमारा आ जाएगा क्लाइंट्स, कि हमारे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं वो आ जाएंगे, हम उनको शो कराएंगे अपनी। मैं आपको बताता हूँ कि हम किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसमें हम ऊपर हमारा नेव बार होगा, उसके बाद हमारी कंपनी का इंट्रो होगा, और कंपनी के इंट्रो के बाद हम अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, फिर हम अपने क्लाइंट्स का बताएंगे कि ये हमारे ये क्लाइंट्स हैं, और उसके बाद हम बताएंगे अपने यूजर्स को कि आप हमें किस तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी वेबसाइट का कंटेंट होगा। और हमारी जो वेबसाइट होगी ना, वो एक आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट होगी, जो वेबसाइट वेब वो क्रिएट क्या करेगी, लाइक आपको दिया करेगी वेब डेवलपमेंट की, आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं वो दिया करेगी, शॉपिफाई की सर्विस देना चाह रहे हैं वो दिया करेगी। तो हमारी एक आईटी रिलेटेड कंपनी वेबसाइट होगी।
तो उसकी सर्विसेज ये होंगी और हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज की इस क्लास में। एंड तो हम जल्दी से हमारी जो थर्ड क्लास है वो कॉन्टेक्ट अस की क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस, और इस उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हमने ये क्रिएट कर लिया, इसके बाद हम चलते हैं अपने हेड में जाएंगे स्टाइलिंग करने के लिए। नहीं, हम हेड में नहीं जाएंगे, हम अपने एक अनदर क्लास में जाएंगे। तो हम देखेंगे हम एक्सटर्नल सीएसएस में किस तरह स्टाइलिंग करते हैं, हम आज उसको भी देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ नहीं किया। और उससे पहले हम इसको सेव करके अपने गो लाइव जाके सर्वर में देख लेते हैं किस तरह का हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट शो हो रही है। आगे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिस्प्ले को फ्लेक्स करेंगे, अपनी जो लोगो का साइन है उसको स्मॉल करेंगे और डिफरेंट काम करेंगे। तो हम चलते हैं, तो जल्दी से हम अपने चले जाते हैं। सबसे पहले हमने अपनी क्लास की क्या दी थी, तो हम नेफ बार को टारगेट करते हैं। अपने कुछ सेटिंग करेंगे जो हमारे पूरे वेबसाइट पे अप्लाई होंगी। लाइक हम इसमें कर देते हैं हम पैडिंग, और उसको 0 0 कर लेते हैं, मार्जिन और पैडिंग को। तो हम मार्जिन इज इक्वल टू 0 पिक्सल, पैडिंग भी हमारी 0 पिक्सल हो जाएगी। और उसके साथ साथ हम क्या करें, हम होल हो गया। इसके बाद हम अपने नेविगेशन बार को देखेंगे। तो नेविगेशन बार को जो हम देखना चाह रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह करेंगे, हम अपने लिख लेते हैं यहाँ पे नेविगेशन बार, और उसके साथ हम शिफ्ट दबा के तो ये हमारा नेविगेशन। इसके बाद से हम जितनी भी सीएसएस अप्लाई करेंगे वो सारी हमारी नेविगेशन बार की सीएसएस होगी। तो हम इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले डॉट नेव बार को टारगेट करते हैं हम। तो हम जल्दी से जाते हैं डॉट नेव बार को हमने टारगेट किया, और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद क्या होगा, हम इसको सेव करते हैं और वापस अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद ये साथ साथ आ गया सारा कुछ। और अब हम क्या करेंगे, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया इसका, और उसके साथ साथ हम इसकी अलाइन आइटम्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स पे जाते हैं वापस, और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब हम जाएंगे, अब हम नेफ बार के बाद हम जिस चीज़ को देखेंगे, अपने जो लोगो और उसकी इमेज को देखेंगे। हम वापस क्लास में जाते हैं। अब जिस चीज़ को हम टारगेट करने जा रहे हैं वो हमारा ये वाला पार्ट है, हमारा लोगो, क्लास एलजी और उसकी इमेज। तो हम जाते हैं अपनी, सबसे पहले इमेज को टारगेट कर लेते हैं, .lg इमेज। और एलजी इमेज के अंदर हमने क्या देंगे, हमें सबसे पहले इसको मार्जिन दे देंगे, थोड़ी सी हाइट दे देंगे। तो हम इसको मार्जिन दे के देख लेते हैं। मार्जिन हम इसको देते हैं, लाइक हम इसको देते हैं 3 पिक्सल्स की मार्जिन देते हैं टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी हम ज़्यादा दे देंगे। लाइक अगर हम चाहें इसको 50 30, इसको हम करते हैं 40 पिक्सल्स की दे के देखते हैं। हाइट इसकी मैं देता हूँ 60 पिक्सल, और सेव किया। और अब जाके देखता हूँ, तो देखिए अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ साथ भी आ गया है। डॉट क्लास को भी, एलजी क्लास को भी थोड़ी सी देते हैं, अप्लाई कर देते हैं उस पर, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। हमने कितने कितने की थी, 3 पिक्सल कर देते हैं। तो ओवरऑल हम 3 पिक्सल हमने कर दी। और क्या की वो भी देख लेते हैं, मार्जिन, तो हमने मार्जिन अप्लाई कर दी लोगों पे। और अब हम क्या करेंगे, तो हम इसके अपने लेफ्ट बार पे भी हमने टारगेट कर लिया, लोगों को भी कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपनी वेबसाइट को सेव करता हूँ और वेबसाइट पे जाते हैं। तो अब हम, हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है एक तो इसको जो हमारी यूएल को भी फ्लेक्स कर देंगे ताकि ये बराबर आ जाए। और दूसरा हम पैडिंग से यूएल में थोड़ी सी पैडिंग करेंगे, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन को 0 करेंगे, नन करेंगे।
और डिफरेंट काम करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए आपको भी इंतज़ार हो रहा होगा, हम वापस चलते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके जो हमारा आ जाता है यूएल को टारगेट कर लेते हैं नेविबार के। तो हम इस सेम अपने जाएंगे डॉट नेविबार यूएल, और यूएल में हम उसको डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स सेव किया और हम जाके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए अब ये आ गया। अब हम इसकी लिस्ट स्टाइलिंग नन कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। तो वो हम कहाँ पे करेंगे, वो हम इधर नहीं करेंगे, हम इसके एल आई की टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करेंगे। तो हम जाते हैं और एल आई की भी टेक्स्ट डेकोरेशन जो हम नन करेंगे वो हमारी एल आई को नहीं करेंगे, वो हमारे लिंक की टेक्स्ट डेकोरेशन है। तो सबसे पहले हम इसको नेफ बार को कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसके अंदर हमने एल आई का इजाफा किया और डिस्प्ले की बजाय हम इसको लिस्ट स्टाइलिंग लिस्ट स्टाइल हम इसको नन कर देंगे। सेव करते हैं, अपने वापस जाते हैं तो लिखें लिस्ट स्टाइलिंग ख़त्म हो गई है। और इसके साथ साथ हम इधर वापस जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ए का इजाफा करते हैं ताकि हम इसके एंकर टैग को भी टारगेट कर सकें। तो हम बजाय एंकर टैग की लिस्ट स्टाइलिंग हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, तो हम वापस जाते हैं और इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। और अब हम जाके देखते हैं तो ये क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम और क्या कर सकते हैं, हम इधर आते हैं और सिलेक्टर पकड़ते हैं। तो एल आई ए है, इसमें हम टेक्स्ट डेकोरेशन को नन किया। अगर हम इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले को हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि हमने उसके अंदर मार्जिन पैडिंग वगैरह ऐड करनी है तो वो आसानी से ऐड हो सके। तो हम मार्जिन को ऐड कर देते हैं इसमें। लाइक हम अप्लाई करते हैं, हम रैंडम नंबर देंगे 15 पिक्सल्स का। और अगर ज़रूरत तो ये तो हमें काफ़ी बेटर लग रही है, हम इसको इंक्रीज़ करके भी देख लेते हैं कि हम नहीं 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 ज़्यादा हो जाता है। और हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी डाल देते हैं। और पैडिंग हम भी पैडिंग में हम अंदाज़ा नहीं डालेंगे, पैडिंग हम डाल लेते हैं 4 पिक्सल्स। और 4 पिक्सल्स के साथ साथ हम इसमें कर देते हैं क्या डालेंगे 25 पिक्सल्स। तो मार्जिन को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। बल्कि काम करता हूँ मैं इसके साथ ना इसको डबल देता हूँ, इसको 20 पिक्सल 20 पिक्सल, अब सही रहेगा। अब हम इसकी जा रहे हैं टॉप टू बॉटम मार्जिन के लेफ़्ट राइट। हम इसकी टॉप टू बॉटम को कम कर सकते हैं। तो हमने ये भी काफ़ी हमारा सेट हो गया। हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको तीनों सेटिंग्स को कॉपी कर लेते हैं और अपने वीएस कोड में जाके ऐड कर लेंगे। डिस्प्ले ब्लॉक आ गया, हम इस पे जाते हैं लिस्ट स्टाइल पे, इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को हम कर देते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे बजाय इसके कि आप पिक्सेल्स में दें, चूँकि हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम इसको पिक्सेल्स में नहीं, हम इसको आरईएम में या एएम में देंगे। तो बेटर चॉइस ये, हम इसको रैम में दे दें। तो हम इसको 1.5 रैम देते हैं, 1.5 रैम, और सेव करके देख लेते हैं कितना इफेक्ट है। तो ये एल ए पे आ गए हम, और इसके साथ साथ अगर हम ए को टारगेट करें तो हमने एल आई ए पे दिया था ना, तो हम वापस एल आई पे टारगेट करते हैं और 1.5 रैम नहीं
तो 1.5 क्वाइट गुड लग रहा है हमें। तो सही हो गया। ये भी हमारी वेबसाइट देखें कितनी नैव बार देखें हमारा कितना अच्छा लग रहा है। और हमें इसमें कोई और मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, प्रॉपर्टी लगाने की। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसका अभी के लिए तो ब्लैक कर देते हैं। हम इसका कलर हम जाके वापस चलते हैं, बल्कि इसका कलर भी रहने देते हैं, पहले बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड हम किस तरह चेंज करेंगे, बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। बजाय इसके कि बैकग्राउंड हम बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हुए चेंज करें, हम इस पर आप बिफोर एंड आफ्टर के सूडो सेलेक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो हम जाते हैं और हम नेव बार पे है, नेव बार से हम नीचे जाते हैं, डॉट नेव बार और बिफोर। नेव बार बिफोर के अंदर हम करेंगे उसका कंटेंट रहने देंगे, ब्लैंक कर देंगे कंटेंट। कंटेंट हम नन कर देते हैं और ब्लैंक कर देते हैं, और ब्लैंक के साथ साथ हम इसमें बैकग्राउंड कलर का ऐड कर लेंगे, पोजीशन ऐड कर लेंगे, हाइट ऐड कर लेंगे। तो हम जल्दी से इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर लेते हैं। पोजीशन मैंने इसकी एब्सोल्यूट कर ली। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद इसकी हाइट 100% कर लेते हैं कि जितनी हमारी हाइट उसकी होगी ना हमारे नेफ बार की, वो पूरी हाइट ही ले लेगा। और उसके साथ हम इसकी विड्थ भी 100% कर लेते हैं। तो 100% से मुराद ये है कि ये नहीं है कि ये उसकी लेगा, विड्थ से 100% लेगा जो हमारा पूरे पेज की, ये हमारे नेफ बार की जितनी हाइट होगी उसको अडोप्ट कर लेगा। तो इसको भी 100% कर देते हैं और इसके साथ हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। हम इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। तो लाइक हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या दिया जाए, बैकग्राउंड कलर हम इसके अंदर देते हैं ब्राउन देते हैं। हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि बैकग्राउंड कलर बहुत आपका हमारा बुरा भी लग रहा होगा। मैं कहता हूँ कि हमारा बुरा लगेगा बैकग्राउंड कलर, लेकिन हम इसको क्या लेते हैं वो भी करेंगे, चेंज भी करेंगे। तो हम बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, हम इसकी जी इंडेक्स दे देते हैं ताकि हमारा कॉन्टेक्ट सामने है। लेकिन उससे पहले हम इसकी पोजीशन को हमने देना भूल गए थे, सॉरी। तो इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर लेते हैं और अब अगर इसको सेव करके वापस जाएं अपने ब्राउज़र पे तो ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले अपना जी इंडेक्स चूज़ करूँगा ताकि हमारा लोगो और कंटेंट फ्रंट में आ जाए। जब हमने जी इंडेक्स की क्लास में देखा था, तो हम वापस जाते हैं और इसमें जी इंडेक्स चूज़ करते हैं। जी इंडेक्स हम इसको -1 दे देंगे या -2 दे देते हैं, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। तो ये देखें आ गया। अब हम इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। काफ़ी बुरा लग रहा है हमारे लोगों के कलर के हिसाब से, कलर स्कीम काफ़ी बुरी लग रही है। लेकिन अभी के लिए इतना ही हम करते हैं, हम इसका अपने जो एल आई का ए है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक हम वाइट कर लेते हैं या कोई और कलर कर लेते हैं। तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कौन सा रखा जाए, डार्क के साथ वाइट कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। हम इसको सेव करके वापस जाते हैं। अच्छा लग रहा है। और हम इसमें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम इसको ओपेसिटी दे सकते हैं। लेकिन ओपेसिटी के देने से पहले हम इस पर ओवर ऐड कर लेते हैं। ये जो है इसमें और एक और काम हम करेंगे, अभी इसमें हम ओवर ऐड कर लेते हैं कि जैसे हम इस पर होवर करें तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। तो हुवर में हम क्या करेंगे, हुवर में हम करेंगे जैसे ही हम इसके ऊपर लेके जाएं तो हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट आ जाए हो जाए। तो हुवर पे करने के बाद बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं। लाइक बैकग्राउंड कलर भी हम इसका टोमेटो, और टोमेटो में जाके हम चेंज करते हैं इसको RGB, और उसके साथ साथ हम इसका कलर चेंज करके कलर ब्लैक कर देंगे।
हाँ, तो देखिए ये पार्ट है, हम इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा-सा दे देते हैं ताकि लिटिल थोड़ा-सा हमें अच्छा लगे, हम इस पे बॉर्डर रेडियस को ऐड कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सेल्स और सेव करके हम वापस जाते हैं। हाँ, अब ये काफ़ी सही लग रहा है पहले के निस्बत ना। हाँ, तो अब हमारा ये कुछ इस तरह की वेबसाइट हमारी क्रिएट होगी। हम इस पे चीज़ें कलर स्कीम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर स्कीम आपकी मैटर्स अ लॉट। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे एक बैकग्राउंड कलर इमेज ऐड करेंगे जिसके अंदर हम कुछ अपना कुछ कंटेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आके हो जाता है, नेवर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इधर अब हम आगे जो सेक्शन क्रिएट करेंगे वो हमारा होम का सेक्शन होगा, जिसमें हमारा क्या लेते हैं, जो हमने एल एफ बार में होम की ऑप्शन दी थी उसमें होम का डेटा आएगा। तो वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे, हम मार्कअप में जाते हैं, सबसे पहले हम यूएल पे जाते हैं और हम नेफ बार पे 2 मिनट में एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट कर देता हूँ। और नेफ के बार के बाद हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं। एक बार फिर हम बजाय इसके कि डिव की यूज़ करें, हम सेक्शन यूज़ करेंगे एमेट एब्रीवेशंस के लिए। और जो हमारा सेक्शन है उसको हम होम क्रिएट करेंगे, तो सेक्शन की एक आईडी हम होम दे देते हैं। तो सेक्शन आईडी होम, और अब हमने सेक्शन की आईडी भी हमने होम दे दी। उसको हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर सेक्शन के अंदर वापस जाते हैं और सेक्शन के अंदर हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम सेक्शन के अंदर H1 की हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और H1 की हेडिंग क्रिएट कर ली और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके हम लिखेंगे, और तो ये हमारी H1 होगी। और अब हमने इसके अंदर लिख लिया। अब हम इसके बाद ना एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं H1 के बाद। लाइक हमने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया और उस पैराग्राफ के अंदर हम लिख लेते हैं लोरम। पैराग्राफ के अंदर मैं लोरम को ऐड कर लिया है और यहाँ पे लोरम आ गया। अब हम इसको सेव करके देखते हैं हमारे क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे ब्राउज़र पे। तो हमारा कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, वापस जाते हैं इसमें। सही है, हम इसको ना एक काम करते हैं, अपने वापस जाते हैं क्लास CSS में। तो जिससे हमने नेविगेशन बार क्रिएट किया था, सेम इसी तरह हम Ctrl+C करके आपको अपनी ना CSS को और मार्कअप को काफ़ी ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा, ताकि ये आप पे बहुत ज़्यादा बाद में काम आएगी, अभी तो नहीं। तो सबसे पहले होम की आईडी को टारगेट करेंगे और हम जाते हैं होम की आईडी को टारगेट करते हैं। होम, और होम की आईडी को टारगेट करके हम क्या लिखेंगे, हम इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स किया, फ्लेक्स करके अगर हम इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखें ये कुछ इस तरह आ गया। आमने साथ साथ आ गया, लेकिन हम इसको चाहते हैं ये ऊपर नीचे है, तो हम इसके डिस्प्ले को कॉलम कर देते हैं, डायरेक्ट डिस्प्ले डायरेक्शन को फ्लेक्स की। तो हम वापस जाते हैं और हम करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अब हम जो फ्लोट वगैरह है, ये फ्लोट वगैरह को हम यूज़ नहीं करेंगे। फ्लोट वगैरह को हमने सिर्फ तब तक यूज़ करना था जब तक हमने फ्लेक्स नहीं पढ़ा था। अब फ्लेक्स आ गया, फ्लेक्स हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। तो इतना सही है। हम इसके बाद जैसे ही हमने अपनी डिस्प्ले को फ्लेक्स किया, तो हम इसके कंटेंट को भी जस्टिफाई कर देते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं हम सेंटर, और सेम इसी तरह हम अलाइन आइटम्स कर देते हैं, अलाइन आइटम्स, और उनको भी हम सेंटर कर देते हैं। और अब जाके हम देखते हैं कितना का इफेक्ट पड़ता है हमारे होम सेक्शन पे। तो ये कुछ हिस्सा शो हो रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, इसको मार्जिन दे देंगे अपने साइटों से, ताकि ये बीच में से एक एरिया ले, और हम उसके साथ क्या करेंगे, तो हम इसको नेक्स्ट काम जो करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे, या तो हम इसको फिर पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम कितनी देते हैं, पैडिंग भी हम देख लेते हैं कितनी दी जाए। हम वैसे रैंडमली वैल्यू देते हैं पैडिंग की। लाइक हम इसको देते हैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, और उसके साथ 100 पिक्सल लेफ़्ट राइट से, और इसको सेव करके हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं। अब यहाँ से हमारा कुछ इस तरह आ गया। हम इसको इंस्पेक्ट करके ऑलरेडी आए हुए हैं। तो हम अपने इस पे आते हैं और होम पे पैडिंग को इंक्रीज़ करके देखते हैं हम। तो
हम अपने पैडिंग को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इतनी इतनी सही है हमारी पैडिंग। तो ये कितनी 275 पिक्सल्स, तो हम इस पे जाके 275 पिक्सल्स कर देते हैं। 275 पिक्सल, और उसके साथ साथ हम हाइट देते हैं। अपने होम को एक हमने हाइट दे दी। हाइट हम देते हैं इसको लाइक हम 600 पिक्सल्स की देते हैं हाइट। और अब देखते हैं कुछ इस तरह का हमारा शो हो रहा है। तो अब अगला हमने स्टेप ये करना है, हम जो वेलकम टू अवर आईटी हब है इनके साइज को इंक्रीज करेंगे। तो और उससे पहले हम जाके अपने वेलकम का डब्ल्यू बड़ा कर लेते हैं, सो डैट से इसमें थोड़ा सा खूबसूरती में इजाफा हो जाए। तो वेलकम टू अवर आईटी हब। तो हम यहाँ पे आ गए। अब हमने अपने पैराग्राफ को करना है, तो हम जाते हैं अपने वापस इधर होम पे, और हम टारगेट करते हैं अपने होम को। होम के अंदर जो पैराग्राफ है उसको हमने टारगेट किया, और उसके अंदर हम उसको देते हैं सबसे पहले उसके डिस्प्ले को हम करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई हो जस्टिफाई कंटेंट्स, और जस्टिफाई कंटेंट पे हम कर देते हैं इसको सेंटर करें यहाँ पे सेंटर। और अब हम जाके देखते हैं इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। तो हम इसके बैकग्राउंड इसमें एक बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। लाइक हम इसके जाते हैं, और जस्ट लाइक जैसे हमने पिछले में बैकग्राउंड ऐड किया था, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो ये हमारा नेव बार था। तो सेम इसी मेथड्स को यूज़ करते हुए हम करेंगे, और वापस हम चले जाते हैं अपने होम पे। और ऑर्गेनाइज करते हुए, चूंकि हम इसके होम के बिल्कुल बात करेंगे, तो हम यहाँ पे जाते हैं होम के कंटेंट भी ब्लैंक सही है, पोजीशन एब्सोल्यूट सही है, हाइट विड्थ सही है, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। और इंस्टेड हम बैकग्राउंड कलर की बजाय हम सिंपल बैकग्राउंड लिखते हैं, और बैकग्राउंड के बाद हम यूआरएल लगा देते हैं। यूआरएल में हम अपने दे देंगे जो हमारी पिक है। तो मैं चाहता हूँ इसको रीनेम कर लेता हूँ। ये काम हमारा पहले करने वाला है, लेकिन चलो उसको एंटर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड यूआरएल पी डॉट जेपीजी, और इसको सेव करता हूँ कि इसके अंदर हाँ। और इसके साथ मैं इसमें एक और चीज़ अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं इसके साथ बैकग्राउंड में थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। लाइक बैकग्राउंड के बाद मैं कुछ सेटिंग देता हूँ, जैसे कि ये सेंटर सेंटर हो जाए। या फिर इसको बैकग्राउंड सेंटर सेंटर के साथ हम इधर लिख देते हैं नो रिपीट, और सेंटर सेंटर आ गई। और इसके बाद हम कवर लगा देते हैं। तो नाउ इट्स ये काफ़ी अब अच्छी लग रही है, लेकिन फिर हमारा नेव बार का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो हम अपने नेव बार को सबसे पहले जाकर सेट करते हैं। तो वापस हम जाते हैं, और हमने कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है, कंटेंट एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट रखी है। तो हम अपने इसकी
ये कुछ इस तरह हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी जी इंडेक्स 0 1 कर दी, हम -1 कर दी, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ओपेसिटी हम कर देते हैं 0.5। तो ये हमारा कुछ इस तरह से शो होने लग गया है। और इसकी ओपेसिटी के साथ साथ हम इसको नेव बार की पोजीशन रिलेटिव की बजाय हम स्टिकी कर देते हैं, ताकि ये ऊपर स्टिक रहे हमारा जो नेव बार है। जिस तरह हमने पहले देखा था कि हम इसको स्टिकी करते हैं और सेव करते हैं, तो अब हम इसको नीचे भी करते हैं तो ये ऊपर ही रहेगा। तो नेव बार हमारा स्टिकी हो गया, हमारा ये हाइट आ गई, और हाइट पे हम इसको क्या चीज़ चेंज की जाए। हमारे वापस होम पे जाते हैं, और होम पे हमने हाइट दी हुई थी उसको हम 400 करके देखते हैं। 400 सेव। तो अब ये सही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये भी क्रिएट हो गया। अब हम अपने होम की हेडिंग को देखेंगे, और उसके साथ साथ होम के पैराग्राफ पे हमने कलर को वाइट कर देते हैं। कलर हम वाइट हमने कर दिया। फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं इसका। तो फॉन्ट साइज फिर हम उसी तरह रखेंगे 1.8 रैम। सेव करते हैं और जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, तो 1.8 RM कर दिया हमने इसको। अब हम देखते हैं इसका साइज काफ़ी इंक्रीज हो गया। इसके साथ साथ बल्कि हम इससे पहले ना होम पे हम अपनी हेडिंग पे भी ये सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। तो हम अपने होम पे जाते हैं, होम, और H1 पे भी हम सेटिंग्स अप्लाई करेंगे। लाइक हम उसके टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और सेम सेटिंग्स हमने इधर ला के अप्लाई कर दी। बस फ़र्क इतना आएगा, हम इसके टेक्स्ट लाइन को फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करके 1.8 की बजाय 3.8 कर देते हैं, या फिर 4 कर देते हैं। हम इसको 4 RM कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। अब हम जाके देखते हैं इसका साइज़ इंक्रीज नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। तो ये अब कुछ हिस्सा शो हो रहा है, लेकिन वेलकम का W नहीं, इंक्रीज के बड़ा कर देते हैं हम, वेलकम टू आवर। तो अब सही है। तो हमने अपने H1 और उसको भी देख लिया। तो इसमें थोड़ी सी हम पैडिंग इंक्रीज कर लेते हैं। लाइक हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको, और अपने होम के पैराग्राफ में पैडिंग की बजाय हम पैडिंग देते हैं 3 पिक्सल। और इसी तरह ही हम वापस जाते हैं, इसमें भी 3 पिक्सल्स पैडिंग दे दी। और मार्जिन में इजाफा कर देते हैं, मार्जिन भी हम 3 पिक्सल्स। तो अगर अब हम इसको करें तो देखिए अब हमारा काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसका बाद में नेव बार को, जो नेव बार का बैकग्राउंड का कलर है उसको हम चेंज कर देंगे, वो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम उसको बाद में करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम इसकी होम की ओपेसिटी को चेंज करते हैं। हम इसकी ओपेसिटी को लाइक 1 कर देते हैं, और इसको सेव करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ओपेसिटी हमने वन 0.7 सेव। हाँ,
0.9 सेव। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन हम इसके ना एक काम करते हैं, ऊपर जाते हैं वापस नेव बार, इसकी ओपेसिटी को कमेंट आउट करके देखते हैं। सेव तो किया नहीं हमने, इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं। तो फिर भी बेटर लग रहा है पहले की निस्बत। तो कुछ इस तरह की हम वेबसाइट इंक्रीज कर लेते हैं। आगे हम जो काम करेंगे, हम इसके इनके बीच में से मार्जिन को थोड़ा सा कम करेंगे। अच्छा, तो अब हमारा ये सेक्शन नेविगेशन बार का सेक्शन कंप्लीट हो गया हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा दूसरा सेक्शन होम सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और जो हमारा अब अगला सेक्शन होगा वो हमारा होगा आवर सर्विसेज वाला सेक्शन। तो अब हम आवर सर्विसेज वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और उससे पहले मैंने आपको और डाटा, अपने डाटा को आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है। आप चाहें तो जो क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं उनको भी लहदा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपने सर्विसेज वाले सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। सर्विस सेक्शन पे आ गए हम, और अब हम जाते हैं वापस क्लास पे और कुछ मार्कअप ऐड कर लेते हैं सर्विस सेक्शन की। तो हम गए अपनी क्लास में, ये हमारा सेक्शन था, होम का सेक्शन आ गया, और इसके साथ हम अपना अगला सेक्शन कर लेते हैं, सेक्शन। तो क्लास सर्विसेज सर्विस आ गई। अब हम जाते हैं अपने सेक्शन पे, और सेक्शन में अपनी मार्कअप को ऐड करते हैं। तो ये हमारा तीसरा सेक्शन है, पहला नेव बार का आ गया, तो दूसरा होम का आ गया, तीसरा हमारा आईडी का आ गया। तो इसके अंदर हम एक H1 लिखते हैं, H1, और H1 के अंदर लिखते हैं आवर सर्विसेज। तो आवर सर्विसेज हमने लिख दिया H1 के अंदर, और उसके बाद हम वापस जाते हैं और सेम हम अपने एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट लाइक अपने पहले वाले में की थी। तो डिव हमने क्रिएट की, और डिव को हम आईडी दे देते हैं, आईडीज। तो हमने डिव को आईडी दे दी सर्विस की, और अब हम इसके अंदर अपनी इमेज को ऐड कर लेते हैं। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, हम इसके अंदर इमेज को ऐड करेंगे अपनी। तो इमेज पे जाते हैं, इमेज ऐड की, और इमेज हम कौन सी ऐड करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। हमने वेब डिज़ाइन ई कॉमर्स वाली कर लेते हैं, जिसमें ई कॉमर्स आ रहा है। सोर्स पे गए और 11 टू इमेज हमने ऐड कर ली, और इमेज के बाद हम एक और H2 ऐड कर लेते हैं, और उस H2 पे हम H2 डॉट ई कॉम। तो उस H2 की हमने क्लास ई कॉम बना दी। हम आईडी यूनिक बना रहे हैं तो आईडी क्रिएट करेंगे, लेकिन सही है ये भी, लेकिन प्रेफर रिकमेंडेड होता है कि आप आईडी क्रिएट करें जब आप यूनिक क्रिएट कर रहे होते हैं कोई चीज़। तो ना भी करें आईडी तो खैर है, इसके वैसे हम इसको H1 के थ्रू टारगेट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं अपना ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, और इसको हम सेव करते हैं और जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे किस तरह का आ रहा है। तो हमारा कुछ इस तरह का आ रहा है। तो हम उसके साथ साथ एक पैराग्राफ के इसमें ऐड कर लेते हैं, लाइक हम करते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हम लोरम ऐड किया, और इसको सेव करते हैं और वापस जाके देखते हैं। तो सही है, ये कुछ हमारा इस तरह का शो होने लग गया है। अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, और उसके लिए हम अपने CSS के टैग में जाते हैं और आ जाते हैं। और सबसे पहले हम अपने क्या लेते हैं, डॉट सर्विसेज को टारगेट करेंगे, और उसमें हम स्टाइलिंग करेंगे। तो हम करते हैं सर्विसेज कर लेते हैं, और उसके साथ साथ कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। और सर्विसेज के अंदर सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स कर लेंगे, जिस तरह पहले बाकियों के डिस्प्ले को फ्लेक्स कर रहे थे। और डिस्प्ले को फ्लेक्स करने के बाद हम इसको मार्जिन दे देते हैं 34 पिक्सल्स का। ये जो मैं वैल्यूज़ देता हूँ ये होती हैं वैल्यूज़, जो आपको मैं बता दूं कि ये वैल्यूज़ होती हैं, ये ऐसी
कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, ये सिर्फ। तो हमारा कुछ इस तरह शो हो रहा है, हम वापस जाते हैं और अपने क्लास में जाते हैं और इधर जाके देखते हैं। अच्छा, मैं ना इसमें एक और काम करता हूँ, क्योंकि मैंने ये इस तरह के ना जो बॉक्सेस है ना, ये वाले ये एक बॉक्स में डाल देता हूँ। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ। तो अब सही है, मैंने इसको डिव डॉट को बॉक्स के अंदर डाल दिया और फिर तो सही है, हमने यहाँ पे आ गए और हम जाते हैं इसको कुछ मार्जिन भी दे दिया हमने हमने इसको डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर दिया हुआ है। और उसके साथ साथ हम फिर इसके बॉक्स को टारगेट करते हैं। और हम बॉक्स को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर्विस डॉट बॉक्स। और उसको हम टारगेट करेंगे, उसको सबसे पहले हम हल्का सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें होए पता चलता रहे हमारा किस तरह स्प्रेड हो रहा है हमारा बॉक्स जो है। तो हम बैकग्राउंड कलर देते हैं और उसके बाद बॉर्डर भी साथ दे देंगे। तो वो ज़्यादा आसानी पैदा करेगा हमें पता करने पे। तो हम इसको टोमेटो कलर दे देते हैं। मैंने एक बार फिर ये एक फर्जी कलर देता हूँ। तो मैं इसको हल्का सा रंग देता हूँ कोई, ताकि बस पता चले। और इसके साथ साथ मैं इसको बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर कितना दूँ, बॉर्डर में देता हूँ इसको टोमेटो 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड। और उसके साथ साथ मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसको। तो बॉर्डर रेडियस में कितना दूंगा, मैं इसको देता हूँ 20 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं और उसके साथ साथ मैं इसको पैडिंग और मार्जिन दे देता हूँ। तो पैडिंग दे दी मैंने इसको। कितनी पैडिंग दूँ इसको, आप लोग बताएं कितनी दी जाए। तो इसको मैं देता हूँ 32 पिक्सल। और इसको भी 32 पिक्सल ही देता हूँ दोनों तरफ से। और इसको सेव कर लेता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र में जाके देखता हूँ। तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैं उससे पहले इसकी इमेज को सेट करता हूँ और उसके बॉक्स को बॉर्डर भी नहीं ना आया। तो ये इफेक्ट इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, मैं एक बार जाके फिर देख लेता हूँ इसको। सेक्शन इस आईडी मैंने सर्विस दी हुई है, क्लास सर्विस दी हुई है। और इधर हाँ ये, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा तंग कर देती है। आप ढूंढते रहते हैं गलती किधर आई है। तो सिर्फ एक एस का फ़र्क था। तो अच्छा, भला मेरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो ये एस की मसला आ गया, हमारा एस का मसला आ रहा था। और दूसरा क्या मसला आ रहा है, मैं इसको अपने इस हिस्से को सेव करके देखता हूँ। आपको दोनों हिस्सों को लहदा सेव करना पड़ता है। तो ये देखें बॉर्डर आ गया। अब मसला अब कहाँ पे आ रहा था, आपको ना अपने बेसिकली ना ये जो दोनों हिस्से होते हैं ना, सीएसएस को अलहदा सेव करना पड़ता है। और मेन को आपको एचटीएमएल वाली फाइल को अलहदा सेव करना पड़ता है। तो वरना दूसरी सूरत में इफेक्ट नहीं आता। तो ये कुछ इस तरह का आ गया हमारा। तो अब हम देखते हैं अपनी सर्विसेज को। इसको हमने सीएसएस में चले जाते हैं। और तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आवर सर्विसेज का मसला आ रहा है। इसको हम किस तरह टैकल करेंगे, इसको टैकल करने के लिए हम वापस जाते हैं सर्विसेज में और इसके साथ हम इसको अलाइन आइटम्स सेंटर सेव और जस्टिफाई कंटेंट भी कर लेते हैं इसका हम सेंटर। और इसको सेव किया और इसके साथ हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हो सॉरी टेक्स्ट लाइन कर सकते हैं सेंटर। और इसको अगर हम सेव करते हैं तो हमारा ये सारा कुछ सेंटर में आ गया।
और अब हमने इसको आवर सर्विसेज को सेंटर पे लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो हमारी है वापस ब्राउज़र पे जाते हैं और हम इस पे हैश सर्विसेज को कर रहे थे, तो हम डॉट सर्विसेज पे अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे आवर सर्विसेज बाहर है, तो हम इस पे जाते हैं और डॉट सर्विस को अप्लाई करते हैं। डॉट सर्विस, हाँ तो अब सही है। तो अब दूसरा मसला आ गया, हम एक तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल आ रहा है हमारा जो बैकग्राउंड कलर है। तो एक तो ये हमारे पास, अच्छा, और हम इसमें बैकग्राउंड कलर RGB, इसको थोड़ा सा हल्का सा हमने ना ब्लिंक देना होता है कि इसको पता चल जाए कि यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी शाइन कर रही है। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा सही है पहले की निस्बत। अब हम इसको हाइट और विड्थ भी दे देते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। तो अब उससे पहले हम अपनी आवर सर्विसेज वाली चीज़ को सेट करते हैं। तो हम इसको किस तरह सेट करेंगे, तो इसको सेट करने से पहले मैं करता हूँ, मैं अपने सर्विसेज डॉट बॉक्स की इमेज को टारगेट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल C किया हमने और कंट्रोल V किया और डॉट बॉक्स के अंदर इमेज को टारगेट करते हैं। तो इमेज के साथ हम क्या खेल खेलेंगे, हम इमेज की हाइट दे देंगे। तो इसको हम सारे को रिमूव करते हैं। हाइट हमने दे दी, हाइट हम देते हैं इसको 150 पिक्सल्स की। 150 पिक्सल्स, और इसको सेव करके देख लेते हैं। हाँ, और ये अब सही लग रहा है। और इसके साथ साथ हाइट हमने दे दी है, तो सही है। और इसके साथ हम क्या करेंगे, अब जाके इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं। तो सही हो गया। अब अगर हम इसके साथ देखें, इसमें अब क्या मसला आ रहा है हमारी सर्विसेज में, तो हम अपनी इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारे होम की हाइट कहाँ पे गई, होम की हाइट को हम कर देते हैं 500, कंट्रोल सेव। और इसकी हाइट को हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं, इसकी हाइट को हम कर देते हैं 90, करके देखते हैं इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये हमारा 90 हो गया, इसको सेव किया हमने। और अब हम वापस आते हैं, 80 करके देखते हैं इसको, ताकि ये थोड़ा सा और कम होए, 80। और इसको हमने सेव किया फिर दोबारा। तो आई होप इसी का ही प्रॉब्लम था, तो मैं इसको दोबारा जाके और कम कर देता हूँ, 70 किया। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी काफ़ी इफेक्ट पड़ जाएगा। तो हम जाते हैं, नहीं, अभी ऊपर से मसला आ रहा है, तो मैं इसको वापस 75 करके देखता हूँ। और अभी भी नहीं आ रहा सही। तो मैं ना एक काम करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूँ, मैं इसको वापस 100 करता हूँ। और इसके साथ ना मैं ऊपर जाता हूँ अपने होम पे, और होम पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, और साथ साथ मैंने इसकी पोजीशन दी हुई है अपना होम की। तो मैं इसकी पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव, सेव किया। और अब
और आवर सर्विसेज के साथ मैं नेफ बार का टॉप और वो भी ज़ीरो कर देता हूँ। नेफ बार पे जाता हूँ और नेफ बार पे मैं टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल और सेम वैल्यू को कॉपी करके मैं ले आता हूँ वापस अपने होम पे, और मैं होम पे ला के इसको पेस्ट करता हूँ और अब सेव करके देखता हूँ अब क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे। तो हमारी सर्विसेज की ऑप्शन वैसे ही आ गई। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं इसको। आईडी होम क्लास, हाँ तो अब सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी हेडिंग किसको इंक्रीज कर लूँगा, H1 को, इसकी हेडिंग और पैराग्राफ को स्टाइल दे दूँगा डिफरेंट। और मैं जाता हूँ अपने इस पे नीचे जाता हूँ, बॉक्स पे मैं दे दिया और मैं इसके बाद सर्विसेज के बॉक्स के पैराग्राफ को देता हूँ। तो मैं इस पे जाता हूँ, वापस इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। तो इमेज की जगह पे आ गया H1। H1 की हाइट की बजाय मैं H1 को क्या सेटिंग्स दूंगा वो मैं देखता हूँ, मैंने पिछले H1 को क्या दी हुई थी। तो होम के H1 के फॉन्ट, पैडिंग, जस्टिफाई कंटेंट, टेक्स्ट लाइन, Ctrl+C। और इसका आप ना एक कर सकते हैं, एक क्लास भी दे सकते हैं इसको अपनी हेडिंग 1 को। तो ये वो भी आपके पास काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके जाके देखता हूँ तो ये देखिए, एक तो हमारा ये स्टिकी हो गया सारा कुछ, नेफ बार हमारा स्टिकी है। और सेकंड हमारे पास क्या है, हम जाते हैं वापस। तो हम कहाँ पे हमने किस चीज़ को टारगेट किया हुआ है मैं देख लेते हैं एक बार। H1 के स्टाइल को टारगेट किया हुआ है। तो इधर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, बॉक्स के अंदर H1 को हमने टारगेट किया तो बॉक्स के अंदर हमारा H1 है। नहीं, तो हमारा H1 जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले सर्विसेज के अंदर .H1 को टारगेट करेंगे। अब देखें अब इफेक्ट पड़ेगा हमारा। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और अब जाके, तो अब हमारा कुछ इस तरह का वर्ड सर्विसेज शो हो रहा है। तो आवर सर्विसेज से पहले मैं उसको मार्जिन पैडिंग में भी इजाफा कर देता हूँ। तो लाइक मैं इधर आता हूँ और इसकी पैडिंग में 10 पिक्सल का इजाफा किया। सेव करके वापस के मार्जिन में हम इजाफा करते हैं इसकी मार्जिन 12 पिक्सल, 0 पिक्सल, सेव। और इस पे हम जाके इंस्पेक्ट करते हैं। H1 पे हमारे हमने इसकी मेरे ख्याल से मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको सेव करता हूँ। तो इधर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हाँ, तो हमारी प्रॉब्लम मुझे अब समझ आ गई। हमने यहाँ पे डॉट सर्विसेज करना था। तो अब क्योंकि हम क्लास के अंदर टारगेट कर रहे हैं, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब देखिए इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखिए अब इसमें इफेक्ट पड़ गया। तो अब हमारे पास ई कॉमर्स पे आ गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम जाते हैं वापस अपने इधर और इसके बाद हम इसकी H2 पे टारगेट कर लेते हैं, बॉक्स के अंदर H2। और H2 के अंदर हम बजाय इसकी हाइट दें, हम करते हैं इसको पहले कमेंट। तो हम इसके अंदर H2 के अंदर क्या देंगे, हम इसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, Ctrl+C किया, कंट्रोल हमने V किया और हम इसको 4 की बजाय 2 रैम कर देते हैं।
और इसको सेव करके अब जाके देखते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का शो होने लग गया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने क्लास में जाता हूँ और इसको डिव को जो हमारा सर इसको कॉपी करता हूँ। और वापस जाते हैं, इसको हमने हाइट कहीं पे विड्थ दी हुई है। H1 सर्विसेज डॉट तो हैश सर्विसेज डॉट बॉक्स, उसके अंदर डॉट सर्विसेज को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। इसका डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लेक्स और इसको सेव करते हैं। अब जाके देखते हैं। तो ये देखें हमारी सर्विसेज कुछ इस तरह शो होने लग जाएंगी। तो ये काफ़ी क्वाइट गुड लग रही है हमारी सर्विसेज इस तरह। तो हम इसको कर देते हैं आवर सर्विसेज। और आवर सर्विसेज के बाद आप एक तो ये है कि आप ये तरीका आजमा लें, और दूसरा मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं इसको, ई कॉमर्स की बजाय इनको तस्वीरों को चेंज कर लेते हैं, फिर आप देखिएगा कितना इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इधर आता हूँ, मैं सबसे पहले इसकी पीएनजी को चेंज करता हूँ और इस पे अपनी वेब डिज़ाइन वाली लगा देता हूँ। तो 1 2 पीएनजी लगा दी और इसके अंदर मैं पीएनजी लगा देता हूँ 5 2 की। तो 5 2 पीएनजी लगा दी मैंने। और उसके साथ साथ मैं अगर इनको सेव करके जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह लग रहा है। तो अगर मैं इनके नाम भी चेंज कर दूँ तो आप देखिए, मैंने ई कॉमर्स है इसका नाम, तो इसका नाम मैं वेब डेवलपमेंट और इसका नाम ग्राफिक डिज़ाइन रख देता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन। और अब मैं अगर इसको सेव करके जाता हूँ तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट कर दूँ और मैं इधर आता हूँ और आप देखें मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर का थोड़ा सा मसला है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। हाँ तो अब सही लग रहा है। तो एक अभी इसका मसला आ रहा है, इसको हम जी इंडेक्स से अपने टेक्स्ट और पैराग्राफ को जी इंडेक्स कम देते हैं इसकी निस्बत। तो ये हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके साथ हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, हमने अपने इस पूरे फ्लेक्स को कर लिया। और दूसरा मेथड जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं कि लाइक अगर मैं इधर आऊँ अपने HTML में और अब अगर मैं इसको सेव करूं और अपने जो हैश सर्विसेज है, मैं इसको सेव के बगैर आ गया, Ctrl+S करके सेव करता हूं। तो अब अगर करूं तो ये देखें, एक तो ये तरीका आ गया, एक तरीका मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। हम इसको सेव करके इधर आ गए और इधर आके अगर हम हैश सर्विसेज में इसका डिस्प्ले फ्लेक्स ख़त्म करूं मैं, सेव करके वापस आते हैं। तो ये देखें, तो दूसरा मेथड हमारे पास ये है। तो आपको जो सा मेथड अच्छा लगे आप आजमा सकते हैं। तो मुझे ये वाला काफ़ी पसंद है, तो ये काफ़ी मुझे सही लगा, तो देख लें। तो हमारा कुछ प्रोजेक्ट इस तरह का शो होने लग गया। तो हमारी ये भी सर्विसेज भी होगी। नहीं, सर्विसेज से पहले हम ना इनकी इमेजेस के साइज थोड़े से इंक्रीज कर लेते हैं। तो सर्विस डॉट बॉक्स डॉट इमेज में मैंने हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। लाइक मैं इसको कर देता हूँ 180 पिक्सल और इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कितना इफेक्ट पड़ा है। तो अब सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ इसको पहले। तो इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और इंस्पेक्ट करके मैं इधर जाता हूँ।
और इसको मैं डॉक सेट कर लेता हूँ। लाइक तो ये मेरा आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके सिलेक्टर मोड को पकड़ लेता हूँ। अच्छा, तो इमेज को 180 है। तो इसको मैं से पकड़ता हूँ और इसके मैं 140 को, तो इधर है सर्विस डॉट बॉक्स पे आए और हमने इसको 170 पिक्सल्स कर देते हैं और सेव करते हैं। और उसके बाद हम अपने बॉक्स को देख लेते हैं, बॉक्स H2 सर्विस डॉट बॉक्स पे। और इसकी हम हाइट सिलेक्ट कर लेते हैं 250 पिक्सल, हाइट 250 पिक्सल्स। और अगर हम इसको सेव करके जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं सर्विस डॉट बॉक्स को, इंस्पेक्ट पे गए हम वापस। और हम इसको पहले तो एक तो डॉक कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम सर्विस के अंदर बॉक्स पे आते हैं और बॉक्स की हाइट को तो आई होप कि 324 सही है। मैं वापस इसको पकड़ता हूँ और देख लेता हूँ कि हमारी बॉक्स की पैडिंग तो, को मैं कम कर लेता हूँ। पैडिंग को, और पैडिंग को हम कितना करें, तो आई होप कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा। तो मैं इसके 13 पिक्सल और 324 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं जाके इसको 13 पिक्सल्स कर देता हूँ और 324 पिक्सल, 324, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ तक हमारा हो गया। और उसके बाद हम एक काम करते हैं, जो हमारा बॉक्स का साइज़ भी हमने दे दिया, तो अब हम अगले सेक्शंस की तरफ चलते हैं अपने, और उस सेक्शन का नाम है हमारा क्लाइंट सेक्शन। तो सेम मेथड के जिस तरह हमारा ये सर्विस सेक्शन था, इसी तरह इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं और अलहदा कर लेते हैं अपने सेक्शन को, और इस इधर है और क्लाइंट सेक्शन, और इसको मैंने सेव किया। और उससे पहले हम थोड़ी सी मार्कअप ऐड कर लेते हैं। मैं मार्कअप पे जाता हूँ और मैं सेक्शन पे जाके एक नया सेक्शन बनाता हूँ। इस सेक्शन, सेक्शन डॉट क्लाइंट, सेक्शन डॉट क्लाइंट क्रिएट किया मैंने, और सेक्शन डॉट क्लाइंट के अंदर मैं एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ, और उस H1 के अंदर मैं लिखूंगा आवर क्लाइंट्स। तो आवर क्लाइंट्स के बाद मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और जस्ट लाइक हमने पिछला क्रिएट किया था उसी तरह हम ये वाला भी क्रिएट करेंगे। हम डिव रखेंगे और डिव को हम देते हैं डिव स्लैश क्लाइंट,
और div के अंदर हम अपना डाटा एंटर कर देते हैं। लाइक हम div के अंदर लिख देते हैं, एक और div क्रिएट कर लेते हैं, div डॉट आइटम, और उस div डॉट आइटम के अंदर हम अपना वैल्यू पुट करते हैं। लाइक हम उसके अंदर पुट कर लेते हैं div डॉट आइटम के अंदर कि हम एक इमेज एंटर कर लेते हैं। इमेज, और इमेज का सोर्स हमने, चलो तो अब हम यहाँ पे आते हैं। मैं इसके इमेज का सोर्स देता हूँ। लाइक मेरी इमेज का सोर्स है, मैं 1 डालना चाह रहा हूँ तो मैं 1 डाल देता हूँ, और मैं इसमें लिखता हूँ 1.png, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ तो हम देखते हैं ये किस तरह शो हो रहा है। ये कुछ इस तरह का हमारा शो हो रहा है। तो हमारा आवर क्लाइंट इस तरह का शो हो रहा है। हम वापस जाते हैं अपने VS कोड पे, और क्लास 13 अब यहाँ पे हम आके इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम डॉट क्लाइंट्स लिखेंगे, डॉट क्लाइंट, और डॉट क्लाइंट के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते, हम चले जाते हैं आगे, और उसके बाद हम हैश क्लाइंट्स लिख लेते हैं, और हैश क्लाइंट्स के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, और सॉरी, डिस्प्ले करने से पहले हम करते हैं, अब करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, हम अलाइन आइटम्स कर लेते हैं सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं, और इसको भी सेंटर कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हमने ये पुट कर लिया, हम इसके बाद अपने इमेज का साइज दे सकते हैं। तो हम करते हैं क्लाइंट के बाद हम उसके आइटम्स को पैडिंग दे देते हैं .img, और इसको हम हाइट देते हैं, और हाइट हम कितनी दी जाए इसकी, 250 पिक्सल्स। सेव करते हैं और जाके देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, और हम वापस अपने VS कोड पे जाते हैं, और उसके साथ साथ हम सेम क्लाइंट डॉट लिखते हैं हैश क्लाइंट, और क्लाइंट के अंदर H1 हमारा आ जाता है, और उस H1 के अंदर हम सेम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे जो हमने अपनी इधर प्रॉपर्टीज़ लगाई थी H1 के अंदर। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, और हम जाके देखते हैं तो हमने H1 को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दी, जस्टिफाई कंटेंट फॉन्ट साइज 4 है, पैडिंग मार्जिन कर दी। अब हम जाके देखते हैं क्या फ़र्क है। H1 तो हमारा यकीनन फ़र्क होगा हैश क्लाइंट का, और हम इसको करेंगे डॉट क्लाइंट करेंगे। अब सेव करके देखते हैं तो अब फ़र्क पड़ा है, तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो अब हम जाते हैं, और अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इसके अंदर इमेजेस ऐड कर लेंगे। लाइक ये हमने एक डिव क्रिएट की थी, डिव ये वाली आईडी क्लाइंट्स की, और इस डिव के अंदर हमने आइटम्स को ऐड किया था। तो Ctrl+C किया हमने, Ctrl+C के अंदर Ctrl+V, 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 Ctrl+V किया। तो एक तो हमारा 1.1 हो गया, और उसके बाद हमारा 1.3 आ गया, और उसके बाद हमारा आ जाता है 2.png। तो हम इसको रिमूव करते हैं 2.png, और 2.png के बाद हमारा आता है 4.png। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, और 5.png, और अब अगर हम इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? तो इस इमेज को रिमूव कर देता हूँ, जो इमेज हमें तंग कर रही है। तो इधर हम आए और इधर आके हम इसको रिमूव कर देते हैं और सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हमने वापस जाके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो स्टिल नहीं हुई है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। और हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम वापस अपनी इसको हम हाइट दे के देखते हैं, शायद 344 पिक्सल। सेव किया और वापस जाते हैं। तो मैं इधर जाता हूँ और इसके साथ मैं इसको ओपन करता हूँ और इधर जाके तो क्या हमने डॉट इमेज को टारगेट किया है, तो हैशटैग डॉट इमेज हैशटैग क्लाइंट्स दिया हुआ है, हमने यहाँ पे गलती की है। तो अब अगर हम सेव करेंगे तो अब हमारा फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें, और इसके बाद हम एक दो चीज़ें और सेट कर लेते हैं जो चीज़ें हमने पीछे ख़राब की थी। लाइक हमने इसको फ्लेक्स किया था, इसको फ्लेक्स को रिमूव किया और इसको सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे आके हम इसके साइज़ को और डिक्रीज़ कर देते हैं एलिमेंट्स के। तो इसको हम पकड़ते हैं और इधर आते हैं, div क्लास items डॉट img। तो clients डॉट item तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा। तो देखें, ये आ गया हमारा, और इसके साथ हम दूसरे को भी ऐड करके देखते हैं, शायद वापस उसी की वजह से हम इसको कंट्रोल वी और इसको हम करते हैं 5 डॉट और इसको सेव करते हैं। हाँ, तो अब सही है। तो ये हमारा आवर क्लाइंट्स क्रिएट हो गया, और इसके साथ साथ अगर हम इसको बैकग्राउंड इमेज देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो ये अब तो हमारा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, जो हमारा क्लाइंट्स वाला सेक्शन था, कि अब हमारे क्लाइंट्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेक्शंस की तरफ चलेंगे, और जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो हमारा होगा, सेम आप लोग बिल्कुल सही समझे, वो हमारा कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन होगा। और उसके लिए भी मैं थोड़ी सी मार्कअप ऐड कर लेता हूँ। मार्कअप मैं करता हूँ सेक्शन, और कॉन्टेक्ट के अंदर मैं डेटा पुट कर देता हूँ। लाइक मैं कंटेंट के अंदर h1 ऐड कर लेता हूँ, h1, और उसके अंदर लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस। तो h1 के अंदर मैंने कॉन्टेक्ट अस लिख लिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ इसके अंदर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और div डॉट बॉक्स, और div डॉट बॉक्स के अंदर के हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। और वो सेम वही फॉर्म होगा जो हमारा, लाइक फॉर्म क्रिएट कर लिया। फॉर्म के बाद हम जाते हैं अपने इधर, और इसके अंदर मैं एक div क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म का, और उसको मैं देता हूँ div डॉट फॉर्म। तो हम आगे div डॉट फॉर्म क्रिएट कर लिया, और div डॉट फॉर्म के अंदर मैं लेबल्स और डिफरेंट चीज़ें ऐड करूँगा। तो लाइक मैं इसके अंदर लेबल ऐड करता हूँ, लेबल के अंदर फॉर नेम, और नेम के आगे हम लिख लेते हैं नेम, और उसके बाद मैं कर लेता हूँ इनपुट। तो इनपुट हम कर लेंगे, इनपुट
टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट के बाद हम इनपुट टेक्स्ट, और उसके बाद हम इनपुट टेक्स्ट के आगे प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर में हम नेम लिख देते हैं, या फिर एंटर योर नेम लिख देते हैं। अभी के लिए मैं एंटर योर नेम, और प्लेस होल्डर के साथ आप आप क्या लगा सकते हैं। जब हमने फॉर्म क्रिएट किया था तब हमने इसको देखा था, टाइप किया हमने, टाइप टेक्स्ट किया, इनपुट नेम किया, और उसके साथ आईडी को ऐड करेंगे। आईडी भी हम नेम दे देंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अब जाता हूँ, मैं इसको लेबल कर लेता हूँ। जो हमारा ये है टिफ, इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और कंट्रोल सी के बाद तो अब मैं आल्ट दबाता हूँ। आल्ट दबा के मैं यहाँ पे नेम पे आता हूँ, और इस नेम पे आता हूँ, और उसके साथ इधर आता हूँ, आईडी पे आता हूँ, और इसको नेम की जगह मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। फ़ोन नंबर आ गई, और टेक्स्ट की जगह पे मैं यहाँ पे टाइप फ़ोन, इसको भी नंबर कर देता हूँ। नंबर आ गया, इसको फ़ोन नंबर कर देता हूँ, फ़ोन नंबर। और इसी तरह सेम हम इस टेक्स्ट को भी चेंज कर लेते हैं। आल्ट, टाइप भी हमारी ईमेल होगी, नेम भी हमारा ईमेल होगा। और अब हम यहाँ पे ईमेल, सेम सिमिलरली हमारा ये है, इसको हम टेक्स्ट एरिया कह देते हैं। यहाँ पे हम इसको मैं डिलीट करके, सॉरी इसको नहीं करना था, हम इस फॉर मैसेज, और आर्ट के साथ एंटर योर मैसेज, और इसको मैं टाइप को टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ। कंट्रोल सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया था, इस फ़ोन नंबर को रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके जाके अपने वेबसाइट पे देख लेता हूँ किस तरह का शो हो रहा है। तो लाइक ये हमारा कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया इसको क्रिएट करना है, तो मैं इनपुट की बजाय यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का नेम मैं रखूँगा मैसेज, मैसेज कर लिया। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब वापस जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो अभी देखना, मैं इसको स्टाइलिंग के ज़रिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ, और मैं अपने वी एस कोड पे जाता हूँ। और ये तो हमारा ये इतना सेक्शन क्रिएट हो गया, और इस सेक्शन के बाद हम एक और फुटर क्रिएट कर लेते हैं, और फुटर के अंदर लिख लेते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट के बाद हम लिख लेते हैं हाँ, तो हम इधर थे, तो मैं इसके अंदर कॉपीराइट लिख लेता हूँ, कॉपीराइट, और उसके बाद रिजर्व। तो ये मैंने फुटर में लिख लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और हम जाके देखते हैं कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह का आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर अब थोड़ी सी वो अप्लाई कर देते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। हम अपने स्टाइल में जाते हैं, और इस सिमिलरली हम यहाँ पे अब अपने इसको कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल वी,
क्लाइंट सेक्शन के बाद ये हमारा कौन सा सेक्शन आया था, कॉन्टेक्ट अस का आ गया था। और कॉन्टेक्ट अस हमने लिखा कॉन्टेक्ट अस सेक्शन, और कॉन्टेक्ट अस में अब स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट की हमने आईडी क्रिएट की और उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को ऐड करेंगे। लाइक कंटेंट की आईडी हमने की Ctrl+C Ctrl+V। तो इतना सही है मेरे ख्याल से। पहले सबसे पहले कॉन्टैक्ट आ गया। कॉन्टैक्ट की पोजीशन हम रिलेटिव कर लेते हैं, पोजीशन रिलेटिव कर ली। और उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, सूडो सेलेक्टर लगा देते हैं बिफोर का। और बिफोर के अंदर जो आइटम्स आएंगी वो हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। हमारी बैकग्राउंड लगाने के लिए हमने सूडो सेलेक्टर को लगाया है। तो सूडो सेलेक्टर का जो कंटेंट है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो हमने यहाँ से सूडो सेलेक्टर का कंटेंट कॉपी किया और वापस आते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जेपीजी को चेंज करेंगे। तो अब हमने कौन सा इसके अंदर डालना है, तो बिल्कुल सही समझे, हम कॉन्टेक्ट अस का डालेंगे, कॉन्टेक्ट अस डॉट जेपीजी। और इसको हमने बाकी सारा कुछ सेट है, ओपेसिटी भी सही है इसकी, और जी इंडेक्स भी इसका सही है। जी इंडेक्स अगर आप चाहें तो -1 कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। मैं इसको बैकग्राउंड इमेज पे 11280 को ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं सेम सेटिंग्स के साथ। अब जाके देखते हैं, तो अभी थोड़ा सा फिर भी अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी और स्टाइलिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके बाकी इफेक्ट्स को। तो ये हमने सूडो सेलेक्टर लगा दिया। सूडो सेलेक्टर बाद हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके डॉट बॉक्स को टारगेट करेंगे। तो अब हम एक बार फिर देख लेते हैं, डॉट बॉक्स था या, हाँ डॉट बॉक्स ही है। तो हम इसमें जाके डॉट बॉक्स को हमने टारगेट किया और डॉट बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस डॉट बॉक्स का सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। और ये आपको पता है कि जैसे हम डिस्प्ले को फ्लेक्स करेंगे तो हम इसका जस्टिफाई और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर करेंगे। तो वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो इसको हमने कर लिया और उसके साथ साथ हम इसमें पैडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, या फिर बल्कि मैं आपको इसमें पैडिंग ऐड कर ही देता हूँ। पैडिंग बॉटम से कर लेते हैं हम 40 पिक्सल्स की। 40 पिक्सल्स अब मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंने क्यों किया। मैं जाता हूँ, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का हमारा शो हो रहा है। और फिर वही H1 वगैरह को हम टारगेट करते हैं। तो हैश कॉन्टेक्ट H1, H1 कर दूं सारों को, तो उसमें से सारों का सेम हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम बारी बारी हर की किसी H1 को वैल्यूज़ दें, हम सिंपल एक ही H1 क्रिएट कर सकते थे। तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड भी है कि आप करें इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके काम को आसान करेगा। कि हमने तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया है, हर किसी को अलग-अलग कि आप एक H1 की क्लास क्रिएट कर लें या एक ही H1 क्रिएट कर लें और उस पर सारों को अप्लाई कर लें। देखें ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ हम इसमें कॉन्टेक्ट की विड्थ और हाइट को देख लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसके इनपुट्स को देख लेते हैं। तो मैं कर क्या जाता हूँ, इसके वापस जाता हूँ कॉन्टेक्ट के बाद मैं इसके बॉक्स इनपुट्स को देखता हूँ, डॉट बॉक्स इनपुट। और सेम इसको कॉपी करके Ctrl+C किया मैंने, यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ और इसके लेबल, और लेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसकी विड्थ 100% कर देता हूँ। विड्थ 100% कर ली और उसके साथ साथ मैं इसका पैडिंग देता हूँ। तो लाइक मैं इसकी पैडिंग देता हूँ 0.6 रैम।
और पैडिंग के साथ साथ मैं इसको अगर अपने इनपुट से एक बॉर्डर रेडियस भी दे दूं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसको मैं देता हूँ 12 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस और सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं जाके देखता हूँ तो इसको मैंने टेक्स्ट एरिया को करना था, सॉरी लेबल को नहीं करना था, टेक्स्ट एरिया को करना था। तो मैं वापस जाता हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप देखिएगा कितना, ये देखें कितना अच्छा चौकस किस्म की हमारी आ गई है। तो इसके साथ साथ हम अपने फॉर्म की इनपुट को कर लेते हैं, फॉर्म को भी सेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि लाइक हम जाते हैं और कॉन्टैक्ट। तो सही है, ऐसा है, काफ़ी हमारे अच्छा लग रहा है। तो अब इसके बाद कॉपीराइट हमारा रिजर्व, इसको भी हम फुटर को भी सेट कर लेते हैं, फुटर्स को भी थोड़ी सी देते हैं। तो फुटर में हम क्या कर सकते हैं, फुटर का हम करते हैं फुटर बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर देंगे। और उसके साथ साथ हम फुटर में क्या करेंगे, फुटर पे हम टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और सेव करके देख लेते हैं इसको। और उसके साथ साथ हम इसमें कलर ऐड कर देते हैं, कलर वाइट। और अब देखें अब आएगा हमारा फुटर भी। तो अब हमारी वेबसाइट तकरीबन क्रिएट हो चुकी हुई है, हमारी वेबसाइट तकरीबन क्रिएट हो चुकी हुई है। और देखें इसमें कितनी भी अच्छी वेबसाइट बन गई। अब हम इसके जिस चीज़ पे काम करेंगे वो है इसका रिस्पॉन्सिवनेस। तो हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं सीएसएस के लिए, हम फाइल पे जाते हैं और उसका नाम रखते हैं रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस। तो हमने ये एक नई क्रिएट कर ली, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो रिस्पॉन्सिव का लिखेंगे। तो हम मीडिया क्यूरी के जरिए इसको सेट सेट करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो यूजिंग मीडिया क्यूरी, तो हम उसके लिए एक अपने नया जो हमने सीएसएस का पेज क्रिएट किया है उसका लिंक ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लिंक सीएसएस, और इसमें हम यूज़ करेंगे, तो इसमें हम अपने रिस्पॉन्सिव को ऐड करेंगे। तो हमारे रिस डॉट सी एस एस हमारी फाइल है, ये ऐड होगी। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक स्पेस देंगे और मीडिया, मीडिया के अंदर हम अपनी दे देंगे, मीडिया क्यूरी को दे देंगे कि हमारी अगर स्क्रीन हो तो स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, जो हमारी मैक्स विड्थ हो वो जैसी ही हमारी 1100 हो, मैक्स विड्थ इज इक्वल टू 1100 पिक्सल। तो साथ ही हमारी विड्थ चेंज हो जाए। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रिस्पॉन्सिव में जाके हम इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करके चेक कर लेते हैं हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है भी क्या नहीं। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका येलो कर देता हूँ और इसको अगर मैं सेव करूँ, तो ये सब आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे तो 1100 से कम करके देखते हैं तो नहीं आया हमारा बैकग्राउंड कलर। तो किधर प्रॉब्लम आई है, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया हमने बॉडी का, और मुझे लगता है हमारी शायद इस जगह प्रॉब्लम आई है। और इसकी जगह पे हम ये करेंगे और अब सेव करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे गलती क्या की है देखते हैं। हाँ, हमने जो गलती की है वो ये है कि हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और इधर आके इसको ऐड करेंगे। अब हम सेव करते हैं और सेव करके अब देखते हैं कि हमारी मैक्स विड्थ आई है। तो ये देखें ये हमारी आ गई। तो इसका सिंपल हेल्प लग है, मैं आपको बता कि मिनिमम विड्थ भी दे देनी है। लाइक अगर हम इसको स्क्रीन को मीडिया को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया हमने और यहाँ पे आके हम इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी मिन विड्थ, हम इसकी मिन विड्थ भी देते हैं। मिन विड्थ 1100 पिक्सल होगी तब ये चलेगा। तो अब हम अगर आएँ और इस पे आके अप्लाई करते हैं इस पे, तो देखें जैसे हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, मैं लेके जाता हूँ
तो जैसे ही ये 1100 से कम होगा तो ये काम ख़राब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने इधर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, इसमें आए और कंट्रोल वी कर दिया। तो अब इसका बड़ा आसान सॉल्यूशन है, अब होम पे जाते हैं, हमने इसकी 65 कर देते हैं अगर हम 65 करना चाह रहे हैं, और हम इसकी 65 कर देते हैं 65 पिक्सल, हम इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखें, अब हमारी यहाँ तक रिस्पॉन्सिव हो जाती है वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने इसको नेवबार को सेट कर लेते हैं, हम वापस अपने इधर जाते हैं और ऊपर हम अपने नेवबार पे चले जाते हैं। नेवबार पे जाके हमने सिंपल नेवबार को हमने सेंटर किया हुआ है, स्टिकी किया हुआ है, हम इसकी फ्लेक्स सेक्शन को कॉलम कर देते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। अब जाके चेक करते हैं तो ये देखें, ये हमारा नेवबार भी सेट हो गया। अब बाकी हमारा ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा ये आवर क्लाइंट्स ओवरफ्लो हो रहा है, तो हम वापस जाते हैं अपने इधर और उसके बाद हम अपने चले जाते हैं आवर क्लाइंट्स, ये सर्विस सेक्शन है, क्लाइंट सेक्शन आ गया, और क्लाइंट सेक्शन में हमारे पास हम इसको फ्लेक्स रैप लगा देते हैं क्लाइंट्स में। फ्लेक्स रैप कर दिया हमने, इसको सेव करके चेक करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो अब यहाँ पे हाइट की प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए इतनी हमारी वेबसाइट का ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं, यहाँ तक वो आगे ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो अब हम जाते हैं, हम यहाँ पे क्लाइंट पे हमने फ्लेक्स रैप कर लिया, हमने हाइट दी हुई है क्लाइंट को कहीं पे, वो देख लेते हैं। अगर हमने हाइट नहीं दी हुई अपने इसको, तो मुझे लगता है हमने नीचे हाइट दी होगी 100 पिक्सल कॉन्टेक्ट बॉक्स पे आगे। तो हाइट विड्थ पैडिंग दी हुई है, तो फिलहाल तो हमने नहीं दी हुई हाइट अपनी इसको। तो हम देखते हैं अब हमारा क्या चीज़ ओवरफ्लो हो रही है। अब हमारी जो चीज़ ओवरफ्लो हो रही है वो हमारी सर्विस के बॉक्सेस अब ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो आपने सर्विस बॉक्स पे जाना है, लाइक इतना मुश्किल काम नहीं है ये हमारा इसको करना। हम सर्विस बॉक्स पे जाते हैं, अब हम इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन ना आपकी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, फ्लेक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैंने इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को भी कॉलम किया। अब मैं इधर जाता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल सेव। तो सर्विस बॉक्स, हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे जाके हम इसको कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। अब हम जाके देखेंगे तो देखें हमारी ये चीज़ भी, अब देखें हमारे 842 तक हमारा सारा कुछ सेट है। तो जैसे 842 पे आते हैं और 689 तक सेट आ रहा है सारा कुछ आपका। तो अब 689 के बाद 580 में आके फिर मसला शुरू कर देता है। तो डिपेंड करता है आपके कितने किस हाइट्स के लिए वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर तो आपके पास कोई आपने 100 हर चीज़ पे आपकी होनी चाहिए, तो हमारी आके हो रही है ख़राब 663 पे आके हमारी वेबसाइट दोबारा ख़राब हो जाती है। तो उसकी रीज़न भी हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं अपने आवर क्लाइंट्स में जाके, और हम जाते हैं और अपना हम क्या कर सकते हैं, आवर क्लाइंट्स में मसला आ रहा है तो हम क्लाइंट्स में जाते हैं, हमने डॉट क्लाइंट्स की हाइट दी हुई है, हाइट हम नहीं देते। अब इसको सेव करते हैं ताकि इसकी क्लाइंट हाइट ऑटो हो जाए। तो फिर हमारा नेट पर जाके ख़राब होने लग गया 5।
सेम प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। और आवर क्लाइंट्स कहाँ से प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है वो हमें पता चल जाए ना। इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट हमारे साथ ही डॉक है, हम इसके ऊपर जाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम वापस जाते हैं अपने कीबोर्ड इसमें पैडिंग, और हम जाते हैं अपने वीएस कोड पे चले जाते हैं और इस पे जाके हम और इसको सेव करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है। और अच्छा, अब इसको सेव करते हैं यहाँ पे और अब जाके देखते हैं क्या 671 और 641 तक हमारी वेबसाइट, पहले जो हमारी 800 तक रिस्पॉन्सिव थी वो हमारी अब 641 तक रिस्पॉन्सिव हो गई है। तो अब हम साथ क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक और मीडिया क्यूरी अगर आप चाहें ऐड करना तो एक और मीडिया क्यूरी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो हम इसी को ही आगे लेके बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पे 641 और प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, हमें प्रॉब्लम को। अच्छा, जो आप वेब डेवलपमेंट है ना, आप जितने मर्जी बड़े वेब डेवलपर बन जाए, आप जो आपने सीखना है ना वो आपने सीखना ऐसे ही है कि आपने काफ़ी चीज़ें क्या लेते हैं, तजर्बे कर करके आप अपनी कोई भी नई वेबसाइट भी क्रिएट कर रहे हैं, आप उस पर तजर्बे करेंगे तो ये कोई इतना तजर्बे करना इतना कोई बुरी बात नहीं होती। आप तजर्बे करेंगे तो हमने मार्जिन पैडिंग दी, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। कॉलम क्या, सेंटर क्या, स्टिकी क्या, पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, हमने फ़ॉन्ट साइज़ के H1 के फ़ॉन्ट साइज़ को हम चेक कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे फ़ॉन्ट साइज़ हैं तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ जहाँ पे हमारा H1 है ना उसका फ़ॉन्ट साइज़ को कर देता हूँ। यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने आके H1 फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ आप कर देते हैं 2 रैम। सेव किया और इधर आते हैं और अब अगर हम तो नेव बार पे एक बार फिर हम जाते हैं और मुझे लगता है नेव बार से प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी। तो हम इधर गए अपने नेव बार पे और नेव बार पे के साथ हमने किया इसकी फ्लेक्स रैप, रैप कर दिया, इसको सेव किया और इधर जाके तो हमारी अब यहाँ पे मसला आ रहा है। तो हम जाते हैं अपने वीएस कोड में दोबारा और अब हम अपने नेव बार की जो एल आई का ए है इसमें से हम पैडिंग को ख़त्म कर देते हैं। लाइक पैडिंग और मार्जिन को हम कमेंट आउट कर देते हैं, हम नहीं देना चाह रहे, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं। तो यहाँ तक तो यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, हम जाते हैं इसको कंट्रोल जी करते हैं और नेवबार का यूएल फ्लेक्स है और इसको भी हम कॉलम कर देते हैं। फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम सेव किया, अब हम जाके देखते हैं। तो जहाँ तक हमारा आ गया
और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम इस पे जाते हैं वापस और इसको स्टिकी भी ख़त्म कर देते हैं। हमारे काम पे इसको रिलेटिव कर देते हैं स्टिकी की बजाय। नेवर को हमने स्टिकी किया था, देख लेते हैं किस जगह पे किया था। स्टिकी 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 स्टिकी, हम इसको रिलेटिव कर देते हैं। भाई आप यहाँ पे आके आप रिलेटिव हो जाओगे और हम सेव करते हैं। हम जाते हैं, हम 1100 से नीचे गए तो ये हमारे इस तरह का आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके दोबारा हमारी प्रॉब्लम आ रही है 539 पे, बाकी सही है। तो अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अपने VS कोड में जाएंगे और इन सारों का ना जो हमारी लेंथ है जहाँ पे हमने दी हुई है हमारी, लाइक हम सबसे एंड पे चले जाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमने 2 रैम कर दिया है, इसको हम कर देते हैं 1 रैम H1 में और सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो ये पहली हमारी डिवाइस है, हम इसके हिसाब से चेक करते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें मसला क्रिएट करती है। तो एक तो हमारा ये टेक्स्ट मसला क्रिएट कर रहा है, जो हमारा पैराग्राफ वगैरह है ये मसला क्रिएट कर रहा है। ये क्या मसला क्रिएट कर रहा है, हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। और हम यहाँ पे आते हैं तो स्टिल पैडिंग का इशू है। तो हम जाते हैं अपने VS कोड में और हम इसको रिमूव करते हैं। और अब जो हमारा मसला आ रहा है वो हमारा पैडिंग का आ रहा है। तो हमारे क्लाइंट में नहीं, हमारे सर्विस H1 पे, होम होम पे हमारे पैडिंग पे, और हम यहाँ पे पैडिंग को अब सेव करते हैं। अब जाके चेक करते हैं इसको। तो काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, लेकिन हम फॉन्ट साइज वगैरह इसका थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसका हाइट 500 पिक्सल्स थी हमारी नेम की, और हम इसका H1 पे जाएंगे। 2 रैम 1 रैम और हमारे इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, ये अब हमारा काफ़ी हद तक सही हो गया मसला, हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गई यहाँ तक। तो आपने देखना है आपकी सबसे ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में मसला आ रहा है। तो कॉन्टेक्ट अस में हम क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्ट अस में चले जाते हैं और कॉन्टेक्ट अस में हम आ गए। और यहाँ पे अब हमारा इस चीज़ का मसला आ रहा है। इसको हम 12 रेडियस हमने दिया हुआ है, विड्थ 100% दी हुई है और लेबल इनपुट में आ रहा है। तो इसको हम एक तो पैडिंग रिमूव कर देंगे और अब जाके हम देखते हैं। हम इसको पैडिंग देते हैं, दोबारा पैडिंग देंगे इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे इसकी पैडिंग के साथ, इसको ना सिर्फ टॉप और बॉटम की पैडिंग दे देंगे। लाइक मैं इसको पैडिंग देता हूँ। तो पैडिंग में इसको कुछ हिस्सा दूंगा कि टॉप और बॉटम की हम दे देंगे 0 पॉइंट, सॉरी ओ लिख दिया मैंने, 0.5 रैम और 0 रैम। और अब मैं सेव करके देखता हूँ अब हमारा मसला सॉल्व होता है कि नहीं सॉल्व होता। तो ये देखें, अब हमारा फिर भी मसला काफ़ी हद तक सही है। कॉन्टेक्ट अस और यहाँ से अब हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें कि हम जितने भी H1 हैं इनके साइज़ छोटा कर सकते हैं। आवर्स सर्विसेज वगैरह जितने भी हम जाके देखते हैं इसको। तो हम अपने VS कोड में चले जाते हैं और हमारे जितने भी H1 हैं उनकी पैडिंग मार्जिन इनको कर देते हैं 4 की बजाय 2 रैम हमने किया था ना। 2 रैम कंट्रोल C, कॉन्टेक्ट के बाद हमारा आ गया क्लाइंट में भी हमारा H1 यूज़ हुआ है। तो क्लाइंट में भी H1 पे हम और H2 को हम कर देते हैं 1 रैम। और फिर हमारा सर्विस है, सर्विस में भी हमारा H1 यूज़ हुआ होगा।
इसको भी हमने ऑलरेडी 2 रैम कर दिया हुआ है और उसके बाद होम को भी 2 रैम मुझे उम्मीद है कर दिया होगा हमने। 2 रैम कर दिया। अब हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं जाके अपनी वेबसाइट में। हाँ हाँ हाँ, देखिए अब काफ़ी सही लग रही है हमारी वेबसाइट। अब क्लाइंट्स को करने की ज़रूरत है और किसी को नहीं करने की ज़रूरत। तो ये देखें, ये हमारी काफ़ी बेटर लग रही है। और अगर हम इसकी विड्थ भी कम करना चाहें तो विड्थ भी कम कर सकते हैं हम इसकी। लेकिन ओवरऑल हमारी वेबसाइट हमारी सबसे छोटी डिवाइस की लेंथ के हिसाब से सही है। ये देखें, अगर हम इसको बड़ा भी करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट बदस्तूर अच्छी रहती है। तो ये देखिए, हमारी बड़ी वेबसाइट भी सही है और हमारी छोटी वेबसाइट भी नहीं ख़राब हो रही। तो यहाँ तक हमारी सही रहती है। तो उम्मीद करता हूँ हम वेबसाइट का ये क्रिएट करने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने वाला टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इसमें आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और अपनी अच्छी अच्छी मज़ेदार वेबसाइट क्रिएट करना और क्रिएट करके लाजमी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।